चलो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3। क्या है चैप्टर 3 का नाम? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें जो भी कंसेप्ट यूज होगा, फॉर्मूला थोड़ा बहुत, वो हमने आपको लिखवा दिया था कि कब संगत असंगत होगा, कब हल कैसा होगा। अब जो हमको पढ़ना है वो इसमें 4 चीजें मुख्य रूप से पढ़ना है। समीकरण को सॉल्व करना है। समीकरण क्या करना है? सॉल्व करना है, यानी समीकरण में जो एक्स वाई रहेगा या कोई और चर मान होगा उसको हमें हल करना होगा। तो उसमें एक तो ग्राफ विधि से हल करेंगे, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है, प्रतिस्थापन, विलोपन और बृजगुणन। इन सभी को बोला जाता है बीजगणितीय विधि। क्या कहते हैं? बीजगणितीय विधि। और ये हो गया ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि आज हम लोग सीखेंगे, यानी प्रश्नावली 3.1 जो है उसमें जो है उसे हम सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है, क्या है पहला क्वेश्चन? अब ऐसे पढ़ोगे तो ना मुझे समझ में आएगा ना तुझे समझ में आएगा, क्योंकि हल सब अपना बड़बड़ा लोगे, किसी समझ में ही नहीं आएगा। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आफ्ताब है, वो अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व। अब किताब की तरफ देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, तो किताब को क्वेश्चन देखते रहो। 7 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, 7 वर्ष पहले, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। किताब में लिखा है क्या यह मनोरंजक है? क्या ये एंटरटेनमेंट वाला बात है? ऐसे बोल दिया, या ये गणित का एक तथ्य है, मतलब ये समझना है हमें। तो ये मनोरंजन नहीं है, सुनने में भले ही मनोरंजन लग रहा है लेकिन गणित में ऐसा होता है। तो इस स्थिति को आपको बोला जा रहा है बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। क्या कहा जा रहा है? यानी 2 काम करना है, एक तो बीजगणितीय रूप लाना है इसका, और इसका ग्राफीय रूप लाना है। अब ये सरल भाषा में एक शब्द में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? शब्द में लिखा है। इसे गणित का रूप देना है। किसका रूप देना है? गणित का रूप देना है। तो यहाँ पे 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुमको समझना है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु और 3 वर्ष बाद मैं केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मेन यही 2 लाइन है जो आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है। यहाँ पे कौन कौन लोग हैं? 2 लोग हैं। कौन कौन? आफ्ताब और उसकी पुत्री। तो बस इन दोनों लाइन को हम मान लेंगे। तो अपना कॉपी खोल के लिख सकते हो। लिखो, माना कि आफ्ताब, देखो जब भी आयु हम मानेंगे या उम्र कुछ भी लिखे उसको हम वर्तमान में मानते हैं। तो माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर कितना मान लेंगे बुआ? x वर्ष मान लेते हैं, एवं उसकी पुत्री यानी आफ्ताब की पुत्री, या सीधा पुत्री दे दो ना, समझ में आ जाएगा, एवं पुत्री की वर्तमान आयु, यानी कि उसकी जो बेटी है उसकी जो वर्तमान आयु होगा वो क्या मान लेंगे हम लोग? y वर्ष। चलो अब लिखना बंद कर दो, क्योंकि अब यहां से समझने वाला कंसेप्ट स्टार्ट होता है। बंद कर दो, जब बोल दे तो बंद कर दिया करो। बोर्ड पे लिखा है, ये लिखते रहना बाद में। अब जो कहानी प्रश्न में है, यानी प्रश्न से, यहां से चीजों को समझते हैं। प्रश्न में कहता है आफ्ताब अपनी बेटी से, क्या कहता है? कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, यानी मान लो आज जो है वो आफ्ताब है x साल, x वर्ष, और बेटी है उसकी y वर्ष। कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व, तो चलो 7 साल पीछे चलते हैं, आ जाओ। तो 7 साल जब हम पीछे जाएंगे तो आफ्ताब, अच्छा बैठो, लेट क्यों करती तुम? तो आज है आफ्ताब x वर्ष, तो 7 वर्ष पहले कितना होगा? 7 कम होगा। सिंपल बात है, हाँ कि ना? ठीक है। और ये 7 गुनी आयु का है। अब किसका? अपनी बेटी का। तो ऐसा लिख सकते हैं बराबर y - 7 गुने 7।
क्योंकि उसकी बेटी आज कितने साल की है, वाई वर्ष की है, वाई साल की है, वाई वर्ष। तो 7 साल पूर्व, 7 साल पहले, उसमें उसके उम्र में से भी 7 साल घटेगा। तुम आज से 7 साल पहले कितने उम्र के थे, मतलब अभी जितना उम्र है उसमें 7 घटा दो, यही ना। तो उसी तरह से आफ्ताब आज है एक्स, तो 7 वर्ष एक्स माइनस 7, उसकी बेटी वाई माइनस 7। और बेटी, क्या बेटी और आफ्ताब की उम्र बराबर होगी, तो बराबर तो होगी नहीं। तो उसको बराबर करने के लिए गुणा 7 कर दिया आपने। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर तुमसे कोई पूछे कि 4 और, मान लो कोई तुमसे बोले कि 28 और 4 बराबर है, 28 और 4 आपस में बराबर है, नहीं है। तो कब बराबर है, जब 4 को हम 7 से, अब बराबर है। अब ये चीज ठीक लग रहा है ना, लेकिन अगर हम ऐसे लिखते हैं 28 बराबर 4, तो ये गणित में ठीक माना जाएगा, नहीं ना माना जाएगा। बस यही सब चीज, छोटी छोटी बातों को तुमको गणित में ध्यान देना है। यही बच्चा ध्यान, कहीं पे बराबर लगा दिया, कहीं पे कुछ कर दिया, ये नहीं करना है तुमको। ठीक है, यहां तक बात समझ में आया। तो उसकी बेटी छोटी है, उसको 7 गुना किए, तब ये उम्र बराबर हुआ, इसलिए बीच बराबर का चिन्ह है। तुम लोग समझते हो कहीं बराबर डाल दो, कुछ डाल दो। तुम लोग को कई बार हम देखते हैं सवाल बनाते हुए हैं, कितना बच्चा यहाँ भी बराबर, हम समझ में ये नहीं आता कि यहाँ जो बराबर है वो किसका बराबर है। चलो एक्स माइनस 7, ये जो बराबर है वो किसका बराबर, क्या बोल रहे हो तुम, तुमको दिमाग ही नहीं है, तो दिमाग को लाओ। ये गणित में जो बराबर है, ये यही हिंदी में जैसे बराबर लिखते हैं। मान लो मैं सीधा बोला कि मेरा उम्र, मान लो थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल के लिए, वैसे तो मान लो जैसे कि मैं ऐसा बोलूं कि मेरा उम्र 25 साल है, मैं ऐसा बोल रहा हूं, ठीक है, कि मेरा उम्र 25 साल है, तो मैं बोलूंगा कि मेरा जो उम्र है ना वो बराबर है 25 साल। तो यहां तो समझ में आ रहा है कि मेरा उम्र बराबर 25 साल, ठीक है। लेकिन मैं बोलूंगा कि बराबर मेरा उम्र है, अब किसके बराबर है, तो समझ में नहीं आ रहा है। तुम लोगों को यही दिक्कत, तुम लोग गणित में कहीं पे कुछ डाल देते हो, कुछ भी लिख देते हो, गणित की भाषा को ही नहीं समझ पाते हो कि गणित की भाषा में गणित को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे प्रस्तुत करना है। समझ जाओगे तो हो जाएगा। समझते क्यों नहीं हो, कि समझना चाहते नहीं। जिस दिन चाह जाओगे उस दिन हो जाएगा। तो x माइनस 7 और y माइनस 7। अब इसका समीकरण को थोड़ा सॉल्व करोगे, अब कैसे देखो, बस सीखो पहले भी। x माइनस 7 को y से गुना होगा कि नहीं होगा, क्या केवल y से गुना होगा, इससे भी होगा, तो माइनस 7 सत्ते 49। अब तुमको इसमें करना क्या है, चर वाले को एक तरफ कर देना है और संख्या वाले को एक तरफ कर देना है। ये हमेशा ध्यान रखना समीकरण बनाते वक्त। जैसे 7 है, इसको इधर लाओ, नंबर को उधर लेके जाओ, तो x माइनस 7y। वैसे यहां पे ग्राफ बनाना है तो ये नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा समीकरण बना देते हैं, फिर बाद में तुमको हम समझा देंगे, ठीक है। तो x माइनस 7y, और ये रहा माइनस 49, और ये रहा माइनस 7, उधर जाएगा तो प्लस 7, ठीक है। देखो एक बात और गणित में ध्यान देना कि गणित में 1 2 3 4 जैसे होता है ना, वैसे गणित में -1 -2 -3 -4 भी होता है। तुम लोग इसको भूल जाते हो, क्योंकि बच्चा तुमको 1 2 3 4 सीख गए तो उसके बाद तुमको पढ़ने मन नहीं लगा चौथा पांचवा के बाद, क्योंकि चौथा पांचवा के बाद पढ़ने मन लगे तो तुम माइनस को बारे में जानकारी ले लोगे, समझ में आ जाएगा ये भी एक नंबर है, -1 -2। तो उसी तरह से यहाँ पे है -49, और ये -7 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, +7। तो मैं इस लाइन को ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस 7y बराबर, अब -49 + 7 कितना होगा, सिंपल बात है -42 होगा। छोटा छोटा बात है। अब कितना बच्चा को, इसमें भी मुझे पता है कि कितना बच्चा को ये नहीं पता होगा। क्यों नहीं पता, कि तुम सीखना ही नहीं चाहते। मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, तो इतनी छोटी सी जोड़ घटाव को सीखना नहीं चाहते हो, और तुम चाह रहे हो कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, पढ़ लिख कुछ कर लूंगा, कुछ नहीं कर पाओगे अगर छोटी छोटी बातों को समझ में नहीं समझोगे तो इसको समझने का प्रयास करो। जैसे माइनस प्लस माइनस हुआ, घटेगा, 49 में 7 गया तो 42, जो बड़ा है उसका चिन्ह लगेगा -42। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये, माइनस में 49 है, मान लो 49 रुपए किसी कर्ज लियो, प्लस 7 रुपया हो गया, 7 रुपये उसको दे दिए, तो अभी भी तुम 42 रुपये कर्जे में हो। तो इस तरह से भी तुम समझ सकते हो। इसको मान लेते समीकरण, देखो पूर्ण रूप से बन गया ना ये, एक्स वाई इधर और चर मान को इधर रखा है मैंने। अच्छा, जो एक्स वाई है उसको इधर, और जो अचर पद यानी सिर्फ संख्या है उसको इस तरह रखा है दाहिनी ओर। अब इस सवाल का दूसरा स्थिति में आफ्ताब अपनी बेटी से क्या कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल, अब इसका समीकरण तुम लोग खुद से बनाओ, तो बोलो, तो मैं लिखूंगा, अगर बन रहा है तो अच्छी बात है। जैसे यहां पे 7 वर्ष पूर्व था तो x माइनस 7,
यहाँ पे 3 वर्ष बाद है तो x प्लस 3, और उसकी बेटी होगी, और इसका कितना 3 गुना। देखो कितना आसान है, x प्लस 3 से गुना कर लो, प्लस फिर वही कहानी इधर इधर। ये अभी इसलिए समझा दी कि आगे काम आएगा। 3 को उधर भेज दो। क्लियर? कम से कम तुम्हें गणित में इतना ज्ञान होना चाहिए कि तुमको गणित बनाना आना चाहिए, और कोई जो गणित बनाए तो उसको देख के ये बता सको कि ये सही तरीके से बनाया गया या गलत तरीके से। इतना तो कम से कम ज्ञान लो। ये तुम्हारा समीकरण सेकंड आ गया, समझ में आया कि नहीं आया? प्लस 3 था, उधर गया, 3y इधर आया। हम स्टेप बाय स्टेप चलता है गणित, और घर पे जाके इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करना। और तब तक मैं कहता हूँ प्रैक्टिस करो जब तक कि तुम बिना देखे ना बना पाओ। तो बार बार जब प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप एक टाइम आता है कि अपने आप आ जाता है तुमको। ये रहा समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड। ये था इसका समीकरणीय रूप, गणितीय रूप बोल सकते हो। अब इसका बीजगणितीय निरूपण भी निकालेंगे, ठीक है? वो कैसे, अब देखो। अब ग्राफ बनाने के लिए मैं हर समीकरण से x और y का मान रखूंगा। जैसे मैं पहले लेता हूं समीकरण फर्स्ट से। किससे? अब तुम ही बताओ समीकरण फर्स्ट में क्या लिखा है। तो मैं अगर x बराबर लिखूं तो क्या लिखूंगा? तो -7y को उधर भेज दूंगा क्योंकि मैंने x बराबर कर दिया। तो -7y जो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब ये माइनस में है तो उधर गया तो प्लस। अब पहले से कौन है? तो तुम या तो -42 प्लस 7y लिखो, या 7y को ही पहले ले लो और -42 को बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आ रही बात समझ में? तो -42 प्लस 7y लिखो, या 7y -42 लिखो, समझे? तो मैंने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत? अब एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से, और इस बॉक्स में मैं लिख दूंगा x और y। अब दाहिनी ओर y है तो मैं y का मान रखता जाऊंगा, मेरा x का मान निकलता जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब y का तुम कुछ भी मान रख सकते हो अपने सुटेबल के हिसाब से, तो कुछ भी रखो, लिखो, चूंकि y बराबर कुछ भी मान लो। क्या रखोगे? कोई बच्चा कुछ बोल रहा है, कोई बच्चा कुछ बोल रहा है, कोई 6 बोल रहे हो, कोई 2 बोल रहे हो, तुम किसी पे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? देखो 6 रखा तो ये 0 बन जाएगा x, है ना? तो वो भी रख सकते हो। तो हम एक काम करते हैं, y का मान 6 रख दें या 0 रख दें? 6 ही रख दें, चलो ठीक है, तुम जो बोलोगे वो रख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो मान लो मैंने रख दिया 6, y का मान क्या रख दिया? 6 रख दिया। और मान हमेशा उस तरह से रखो कि ग्राफ कॉपी में तुम रिप्रेजेंट करने में सक्षम हो पा सको, तो थोड़ा कैलकुलेशन करके मान रखोगे तो और अच्छा रहेगा। इसलिए x बराबर 7 गुना माइनस, तो 7 गुना 6 कितना हो जाएगा? और -42 बराबर, ध्यान देना y का मान रखा तो y के सामने x आया कितना? x अपने आप आया। तुम लोग क्या करते हो ना, कभी कुछ कभी ये लिखते हो तो वो उसमें नहीं डालते हो, कभी वहां डालते हो, यहाँ कुछ और रहता है, क्योंकि तुम लोग को जो घर से होमवर्क देते हो चीटिंग करके बना लेते हो। ये सब काम मत करो, ठीक है? पढ़ाई तुम्हारे लिए है, नहीं पढ़ना फिर तो कोई बातें नहीं, फिर तुम नहीं पढ़ो ना, क्या दिक्कत है? तुम्हारी जिंदगी, मन है तो बर्बाद करो, मन है तो आबाद करो, जो मर्जी तुम्हारी। कई बार हमने बोला उनको। तो y का मान आप फिर से बोलो, क्या रखना है? 7 रख लें, पक्का? चलो तुम बोल दी तो हम रख देते हैं। तो y का मान 7। क्या सर ये 6-7 ही रख सकते हैं? नहीं, तुम कोई भी मान रखने के लिए स्वतंत्र हो, जो संख्या रखने का मन है, जो मान रखने का मन रख लो। y का मान, इसलिए x बराबर क्या बनेगा? 7y है, माने 7 गुने 7 माइनस, तो 7 और -42 बराबर, तो x का मान भी क्या आ गया? यहाँ पे 7 आ गया। कोई दिक्कत तुम लोगों को? चलो, मुझे भी नहीं। जिस तरह से मैंने समीकरण फर्स्ट का काम किया, अब कुछ उसी प्रकार से हम लोग समीकरण सेकंड से भी काम करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है तुमको? नहीं आ रही? अभी एक सवाल पूरा बताऊंगा, फिर अगले सवाल से तुम लोग खुद से काम करोगे। समीकरण सेकंड से यहाँ पे देखो x -3y बराबर 6 है, तो मैं क्या लिखूंगा? x बराबर -3y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में 3y। पहले से 6 केस में है, प्लस में है, तो 3y + 6। अरे हाँ या ना? क्या बनाएंगे? बना दें?
चलो बना देते हैं, तुमने बोला तो। क्या लिखेंगे? चलो y का मान बोलो। पक्का? कौन बोला 0? चलो बोल दिए तो चलो ठीक है, हम रख देते हैं। तो y का मान क्या रखा? तो कुछ भी रख सकते हो, जो मर्जी। तो इसलिए x का मान क्या आएगा? 3 गुना 0 प्लस 6। तो ये तो 0 बना, खत्म। बोलो टाटा बाय बाय। क्या बचा? लिख दो 6। नहीं समझा बात? अरे 3 गुना 0 0, 0 किसी से गुना करने पर 0 होता है। तो ये x का मान कितना आ गया तुम्हारा? 6 आ गया। कोई दिक्कत? अब y का मान बोलो, बोलो कुछ। -2, सीधा 2, सीधा 2 रखोगे तो मान थोड़ा बड़ा आने लग जाएगा। देखो 2 रखोगे तो 3 6 6 6 12। तो फिर अभी हमारा मान जो 6 7 0 पर वेरी कर रहा है, वैसे भी 0 तो चाहिए ही 6 7 तक। तो कोशिश करो ना थोड़ा इसी में लटपटा के मान आ जाए, इसी के नजदीक आ जाए। देखो माइनस की तरफ जाओ, माइनस में नहीं गए हो ना, एक मान माइनस में भी रख के देखो। नहीं, हर तरह से सवाल को बनाना सीखो। एग्जाम में जो मर्जी है, जैसे मर्जी वो कर लेना। लेकिन मैं तो बोलता हूँ कि एग्जाम से पहले घर पे इतना प्रैक्टिस करोगे तुमको पता होगी कौन सा मान रखेंगे तो जल्दी बनेगा सवाल। एग्जाम में तो नंबर चाहिए, नॉलेज के लिए तुम घर पे अलग अलग मान रख के बना सकते हो सवाल को। तो y का मान क्या रखोगे? माइनस में रख लें? -1 रख लें? चलो y का मान अब हम -1 डाल देते हैं। एक बार डाल दिया? अरे बोलना। तो x बराबर कहा गया? ये रहा 3 गुना -1 प्लस, तो 3 को -1 से गुना करने पर और प्लस 6। अब कितना बच्चा को ये वाला भी चीज नहीं आता, वो क्या करता है 3 6 9 बुझ जाता है। अरे भाई वो ये 3 है ही नहीं जो जोड़ दिया तुमने, ये तो -3 है रे। तो -3 और प्लस 6, तो वो इतना कैलकुलेशन आना चाहिए। नहीं तो क्लास 6 7 का मैथ उल्टाओ, 6 का उसमें है सब कुछ, पढ़ो। कोई 6 का बच्चा पकड़ लो, बोलो उसको लाओ तुमको मैथ सिखाते, मैथ का टेस्ट लेते तुमको, तुम पढ़ता है कि नहीं देखते हैं। तुम्हारे घर के आसपास अगर कोई बच्चा हो तो इससे तुम्हारी भी नॉलेज बढ़ेगी। तो माइनस प्लस माइनस घटा हुआ 6 3 का 3, जो बड़ा है 6 बड़ा नजर आ रहा है, उसका चिन्ह जो है वो हो जाएगा, यानी प्लस है तो प्लस। सीखना चाहोगे तो सीख जाओगे, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखो अगर ऐसे ही हो जाता तो फिर तो सब पढ़ता ना, सब नहीं पढ़ता है, ठीक है। तुमको लगता होगा इतना सब लोग हैं तो सब पढ़ रहे हैं, सब नहीं पढ़ रहा है। असल बात यही है। यहां तक बात समझ में आ गई? ये था बीजगणितीय निरूपण। अब इसका तुम ग्राफ बनाओगे, ग्राफ कॉपी पे, या तो ग्राफ कॉपी पे या ब्लैंक पेपर पे। लेकिन मैं बोलूंगा तुम लोग ग्राफ कॉपी पे ग्राफ बनाओ, क्योंकि एग्जाम में ग्राफ का पेपर रहेगा तो प्रैक्टिस रहेगा उस पर। पेंसिल से बनाने का प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्जाम में पेंसिल से बनाना है। अब ग्राफ जो बनाना है वो कैसे बनाना है समझो। तो ग्राफ बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो हम 2 रेखा आपस में खींचते हैं क्रॉस करके, हाँ है ना? अरे बोलना। क्या करते हैं? 2 रेखा खींचते हैं क्रॉस करके, भी सीधा सीधा ऐसे। और तुमको पता है इस रेखा को बोलते हैं क्षैतिज और इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। कोई दिक्कत? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसे होगा ना, हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल, अब जो भी हो इंग्लिश में छोड़ो। क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, ठीक है। वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हाँ ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, पता नहीं, देखना पड़ेगा। चलो इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष और इसको बोलते हैं वाई अक्ष। तो ये हो गया एक्स और इधर हम लोग क्या ले लेते हैं? एक्स डैश, निगेटिव वाले साइड में। बीच में जो होता है उसको 0, ओरिजिन हो गया ये ना, मूल बिंदु। नहीं, ये ऊपर वाई, नीचे ये सब तुमने 9th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। अब इसमें क्या करते हैं हम, ये जो काम करोगे आप ग्राफ में देखोगे तो ग्राफ कॉपी पे मोटा लाइन रहता है और पतला लाइन भी बीच बीच में रहता है, और बॉक्स बना रहता है, बहुत सारा बना रहता है ना। तो जो मोटा लाइन होता है उस मोटे लाइन पे इस लाइन को खींच दोगे, कोई दिक्कत? और इस तरह से खींचोगे कि ना इधर जाए ना इधर जाए। तो स्केल लगाना भी एक कला होता है। तुम स्केल को मोटा इस तरह से लगाना कि मोटा लाइन हल्का सा दिखता रहे और कोई लाइन ना दिखे। तो स्केल रहेगा और मोटा लाइन उस पर एकदम पेंसिल चला देना, बन जाएगा, ठीक है। समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, घर पे तुम पेन से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, पेन से भी, ठीक है। एग्जाम में ज्यादातर रहता है कि पेंसिल से ही आप बनाइए। चलिए अब देखिए, अब आगे की बात कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत गलती हुआ तो मिटाने के लिए ठीक रहता है पेंसिल से, ग्राफ का पेज तो एक ही देगा। अब देखो यहाँ पे, अब समान दूरी पर हम दूरियां लेते जाएंगे।
तो मेरा दूरी जो यहाँ पे नजदीक में है, तो मैं एक एक करके ले सकता हूं, नहीं तो ज्यादा ज्यादा 5-10 करके भी लेते हैं, 10-20 करके भी लेते हैं, 100-200 करके भी लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा नजदीक में, तो मैं 1-2 करके ही ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया मान लो 1। अब जितना दूरी ये, उतना ही दूरी ये 2, उतना ही दूरी फिर 3। तो अगर ब्लैंक पेपर पे बनाओगे सीधा कॉपी पे, तो तुम स्केल से मेजरमेंट करके नाप करके बनाना, या तुम ग्राफ पे बनाओगे तो फिर तुम ग्राफ के हिसाब से चलोगे। ठीक है, 2 मिनट वेट कर लो। तो ग्राफ पे बनाओगे तो ग्राफ पे बॉक्स बना होता है ना, तो बॉक्स में डिस्टेंस, जैसे देखो ये मोटा लाइन पे तुमने ये लाइन खींचा, अगला जो मोटा लाइन होगा वो 1 को रिप्रेजेंट करेगा, अगला 2 को, फिर अगला 3। वहां पे तो मेजरमेंट किया हुआ है ना। किसी बच्चा कहीं पे 1, कहीं पे 2, कहीं पे 3 घस देता है, ऐसा नहीं घसना। ठीक है, नहीं हो तो पूछ लेना, हम तो बड़ा हमसे कॉपी बता देंगे। फिर 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, कहीं तक ले लो जहां तक बने, 8, इससे ज्यादा तो मान भी नहीं है, छोड़ दो। पीछे -1, -1, -2, इससे ज्यादा मतलब। नीचे भी -1, -2, -3, ऊपर प्लस लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तुम्हारे समझाने के लिए बोल दिया ना, सेम डिस्टेंस होना चाहिए। 6, 7, 8, 9, बहुत हो गया। चलो अब इसका रिप्रेजेंट करो। पहला बिंदु क्या है? 0, 6। क्या बिंदु है? 0, 6। ये तुमने हल्का फुल्का 9th में पढ़ा होगा, निरसन एग्जाम में। अब 0, 6 कहां पे देखो, तो x पे 0, ये रहा x अक्ष, इसका रहा ये 0। y पे 6 ऊपर, ये यानी कि ये वाला बिंदु 0 के सामने और 6 के सामने, तो यहां आया ना, x पे 0, y पे 6, तो बिंदु यहां बनेगा 0,6, यहां पे लिख दोगे। उसके बाद 7, 7, तो ये रहा 7, इसके ठीक ऊपर जाओ ऐसे 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 करके, और इसमें ऊपर आओ। तुमको ये लाइन नहीं खींचना है, क्योंकि ये तुम्हारे ग्राफ में खींचा रहेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये तुम्हारा लाइन यहां आ जाएगा, इसको मिटा देते हैं। चलो, ये बिंदु तुम्हारा क्या हो गया? 7,7। बस दोनों बिंदु खींचा, स्केल लो, स्केल की मदद से इस पे एक लाइन ड्रॉ कर दो। स्केल से करना है सब काम। ठीक है, स्केल से। किस चीज से? अब जैसे स्केल से कि यहाँ पे 7-7 कट रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, और तुम वो लाल पेन से मत करना, एक ही पेन से करना। ये हो गया इस तरह से। फिर अगला बिंदु ले लो तुम फटाफट, 6, 0, तो x पे 6, y पे 0, तो x पर 6 जाओ, ये रहा, हो गया, यही हो गया, क्योंकि y पे तो 0 है, तो ये हो गया तुम्हारा 6,0। फिर अगला क्या है? 3 -1, तो x पे गया 3 और y पे -1, नीचे ये यहां पे आ गया 3,-1। इस दोनों बिंदु को क्या करोगे? फिर स्केल की मदद से ये दोनों बिंदु को हम आपस में ऐसे मिला देंगे। ये भी आगे तक जाने दो, इसको भी थोड़ा पीछे तक आने दो। अब जहां भी कटे, -2 पे कटे या जहां पे कटे, जहां पे कटे, ठीक है, वो अपना चेक कर लेना। हमको लगता है -2 पे कटेगा, मैंने थोड़ा जल्दी में खींचा इसलिए। ये जो आएगा पीछे, तो यहाँ पे -2 पे कटेगा। अब मैं कैसे समझ गया -2 पे कटेगा? तुमको समझाते हैं। देखो, -2 रखेंगे तो -6 आएगा, और -6 से 0 आएगा ना, तो मैं इस तरह से समझ गया कि ये जो है वो यहाँ -2 से होता हुआ जाएगा। तो यहाँ पे कटा, तो यहाँ पे भी तुम इस बिंदु को रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे? तो y अक्ष पे कटा, तो y पे जो बिंदु हो तो x नियामक 0, तो ये बिंदु हो गया 0, -2। पहले हम x को लिखते हैं, फिर हम y को। इस तरह से ग्राफ बनाओगे। बात समझ में आई? तो ये सवाल नंबर 1 था, इसको बनाओ अच्छे से। फिर हम लोग सवाल नंबर 2 सीखेंगे। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट करो।